अदील जो था वो सैफुल्लाह नियाजी का बेटा बना हुआ था। हम दाता दरबार गए हुए थे, अदील के हमें कॉल है कि माँ जी आज मैं लेट आऊंगा। तो कहते मैंने उसे पूछा क्यों? कहता आज मैंने बकरा खाया, आज मैंने छोटा खाया, चिकन खाया, आज चाचू ने हमारी दावत किया कमरे के अंदर। चाचू कौन है? उस अदील केस पे से आपकी हवालात में मुलाकात हुई। जी जी। वो क्या मुलाकात हुई? वो सलाहों के पास आया है, वो घुटनों के बल नीचे बैठा हुआ था। तो वकील साहब ने उससे पूछा अदील तुम्हारी कैसी तबीयत है? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खाना खुना तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है? उन्होंने कहा जी खाना वगैरह मिल रहा है। कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ? अदील ने कहा जी कोई तशद्दुद मेरे पे नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुम अदालत गए हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं अदालत गया हूँ और मेरा 5 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हो गया। वालदा साहबा ने कहा जनाब मैं ये चाहती हूँ कि उसका जो फैसला है वो मेरिट के ऊपर हो, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे केसेस में हमने देखा, माजी में भी देखती आए हैं, तो ज्यादातर वो जो है पुलिस मुकाबला ही हमें नजर आता है। जो उसकी वालदा ये चाह रही थी, बकायदा उसकी वालदा ने मेरे प्रोग्राम में हाथ जोड़ के दोनों कहा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करती हूँ कि मेरे बेटे को मेरिट के ऊपर जो सजा बनती है, बेशक वो सजा उम्र कैद बनती है, बेशक वो सजाए मौत बनती है, वो दे, मेरे बेटे को नाहक कत्ल ना कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ नाज़रीन। सैफुल्लाह नियाजी इंस्पेक्टर SHO को मुल्ज़म अदील ने मार दिया, उसके बावजूद लोग मुल्ज़म की हमायत में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अदील को इंसाफ मिलना चाहिए, जबकि जो मर्डर हुआ, जिसको मारा गया, उसकी फैमिली का ये है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। मेरे साथ मारूफ एंकर इर्तजा भट्ट साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अदील की फैमिली से भी मिले हैं, उनका इंटरव्यू किया है और हवालात में मुल्ज़म अदील से भी मिल के आए हैं। इनसे जानेंगे, ये वाहद एंकर हैं जो उनकी फैमिली को भी मिले हैं, उनका इंटरव्यू भी किया है और अदील मुल्ज़म को भी हवालात में मिल के आए हैं। इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं, क्या इन्होंने देखा, क्या इन्होंने उनसे मालूम किया, सब कुछ इनसे जानेंगे। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भट्ट साहब आप पहले एंकर हैं जो अदील की फैमिली को भी मिले हैं जी जी। और अदील को भी हवालात में मिल के आए हैं। बेशक ऐसे ही है सर। क्या देखा है, लोग अदील को सपोर्ट कर रहे हैं और मरा जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर है, SHO है। क्या पुलिस से इतनी नफरत है लोगों को? मियाँ साहब इस कहानी के ना 2 रुख हैं। अवाम को सिर्फ और सिर्फ एक रुख नजर आ रहा है, क्योंकि जब अदील ने मर्डर किया सैफुल्लाह नियाजी साहब का, तो वहाँ के हल्का बाप से जब मीडिया ने जाकर पूछा तो लोगों ने यही कहा कि उनकी ज़बान जो थी बड़ी तल्ख थी, बड़ी सख्त थी, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। उससे पहले तक कोई भी ये नहीं जानता था कि अदील का क्या रिश्ता था सैफुल्लाह नियाजी साहब के साथ। फिर मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, मेरी अदील के वालिदैन से मुलाकात हुई, तो मुझे वहाँ पर ये इंकशाफ हुआ कि अदील जो था वो सैफुल्लाह नियाजी का बेटा बना हुआ था। बेटा बना हुआ था। मेरी सैफुल्लाह नियाजी के जो साहबजादे हैं बाबर खान साहब, उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा जनाब आप तो ये बड़ी आसानी से ये कह रहे हैं तमाम लोग कि सैफुल्लाह नियाजी ज़बान का बड़ा गंदा था, लेकिन सैफुल्लाह नियाजी ने अपने सिर्फ 2 बेटे बनाए हुए थे। एक मैं उनका हकीकी बेटा था और एक अदील जो लाहौर में उनका बेटा था। एक आपने और भी बात की कि कपड़े लेने जाओ, लिबास लेने जाओ, अब वो मैं आपको वो पूरी बात बताता हूँ। मेरी जब उनसे बाबर साहब से गुफ्तगू हुई, मैं कहा सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई एक शख्स वहां पर ऐसा नहीं था जिससे मुझे ये कहा हो कि सैफुल्लाह नियाजी साहब जो थे अदील से बड़ी मोहब्बत करते थे, ये है वो है। उन्होंने कहा भट्ट साहब ये वो बात नहीं है, मेरे वालिद साहब अपने खास से उसे बकायदा फल काट कर खिलाते थे, जैसे एक इंसान अपने बच्चे को खाना खिलाता है ना, वैसे खाना खिलाते थे। और मुझे वो कहते थे बाद औकात के अदील बाबर तुम जब अपनी शॉपिंग करते हो तो यार मेरे इस दूसरे बच्चे के लिए भी शॉपिंग कर लिया करो। ये हकीकत है या ड्रामा है? सर देखिए ये पूरा केस ही अगर आप देखें तो हकीकत है, पूरा केस ही देखें तो आप ड्रामा है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं मिल रही जो हमने अपने आंखों से देखी हो या आंखों से सुनी हो। अब हमें यहाँ पर दोनों फैमिलीज का मौकफ जो है वो जानना हमारा फर्ज है एज अ जर्नलिस्ट, और बाकी बताना अवाम के सामने हमारा फर्ज है। अवाम जिस पे यकीन करती है उसका हक होता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लड़ाई कत्ल की वजह क्या बनी, क्यों कत्ल किया गया? उसने कहा बाबर साहब ने सैफुल्लाह नियाजी साहब ने अदील को बकायदा दुकान भी लेकर दी थी अपने पैसों की। ये भी नई शॉकिंग थी मेरे लिए। तो मैंने कहा फिर वजह क्या बनी? कहते जब बेसिकली अदील मैकेनिक था तो अपने नीचे तमाम औजार वगैरह अपने जो है वो उसको बिखेरे रखता था। नियाजी साहब ने उसको बड़ी दफा कहा यार तुम अपने हिस्से में रखा करो, मुझे आने जाने में मसला होता है। उन्होंने कोई तलक कलामी की गालियां भी निकाली, तो वो गालियां जो थी वो अदील ने अपने दिल में रखी और अगले दिन आके उनका मर्डर कर दिया। गालियां देते थे। अब ये मेरी बात सुने ना, फिर मैंने कहा ठीक है ये वजह है।
फिर मैं जब मेरा उनकी वालदा से इंटरव्यू हुआ, अदील के वालिद साहब से हुआ, तो मैंने यही सवाल जो मैंने बाबर हार नियाजी साहब से पूछे थे वो मैंने अदील के वालिद के आगे रखे। मैं कहा जी बाबर साहब तो ये कह रहे हैं कि अदील को मैंने अपना बेटा बनाया हुआ था। उन्होंने कहा कि सैफुल्लाह नियाजी ने उसको अपना बेटा नहीं अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था। मैंने कहा वेरी गुड। मैं कहा उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने जिसको दुकान भी अपने पास से खरीद के लेकर दी है। उन्होंने कहा झूठ है, दुकान तो हमने बजाज नियाजी से खरीदी थी और हम उसको रेंट देते थे। फिर मैंने कहा ठीक है जी आप बिल्कुल हर बात ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा फिर वजह क्या बनी? गालियां तो वो निकालता था, ये आपको भी पता है, सबको पता है। तो फिर अदील ने उस दिन इतना हाइपर क्यों हो गया और क्यों उसने जाकर जो है नियाजी साहब को जो है मर्डर कर दिया? तो पहले तो खामोश रहे। मैं कहा जी खुल के बताया भी अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर तो समझ नहीं आएगा कि मसला क्या है और कहाँ पे चल रहा है। उन्होंने कहा जनाब कि अदील इस वाक़े से एक रात कबल जब अपने घर वापस आया तो उसे सैफुल्लाह नियाजी साहब की कॉल आती है। नियाजी साहब उसे गालियां निकालते हैं। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि नियाजी साहब ने जो उनके नीचे दुकानें थी उन दुकानों को डायरेक्ट वापडा की लाइट लगाई हुई थी। हम इसके बिजली चोरी अपना इल्जाम अब इसके हम खुद भी यानी शाहिद नहीं है। अब देखिए ये उसके मुंह से बात आ रही है, हम उसको एज इट इज बयान भी कर रहे हैं। तो उसने कहा जनाब वो हर दुकान से उन्होंने 1500 रुपया कलेक्ट करना था, टोटल हो गया 4500 रुपया। ये नियाजी साहब कलेक्ट करते थे। नियाजी साहब ने आगे इसको रखा हुआ था, क्या नाम है, अदील को ये खास रखा। ये मैं नहीं कह रहा सर, मैं बार बार ये वो चीजें हैं जो वहां के लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन दी है। उस बेस पे आपकी हवालात में मुलाकात हुई? जी। वो क्या मुलाकात हुई? मैं जब अंदर गया, मलिक उस्मान साहब एक ह्यूमन राइट के वकील हैं बहुत बड़े, वो मेरे साथ अंदर गए। तो अदील पहले तो वो आईओ के पास गए, मॉडर के पास गए कि यहाँ पे हमने अदील से मुलाकात करनी है। उन्होंने कहा, मॉडर ने कहा यहाँ पे जो अदील कोई शख्स है ही नहीं है। उसने कहा आपने उसको जुडिशियल क्यों नहीं किया अभी तक? उन्होंने कहा हम नहीं जानते अदील कौन है कौन नहीं, आप जहाँ चले जाए। वो फिर मलिक साहब बजाते खुद बाहर आए, अपने यूनिफॉर्म में थे वो, उन्होंने आवाज लगाई है हवालात के बाहर आके अदील अदील। तो इसी इस्लाम में एक शख्स का जो चेहरा है वो सलाहों के पास आया है, वो घुटनों के बल नीचे बैठा हुआ था। तो वकील साहब ने उससे पूछा अदील तुम्हारी कैसी तबीयत है? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खाना खुना तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है? उन्होंने कहा जी खाना वगैरह मिल रहा है। कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ? अदील ने कहा जी कोई तशद्दुद मेरे पे नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुम अदालत गए हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं अदालत गया हूँ और मेरा 5 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा तुम्हारा कोई वकील है? उन्होंने कहा जी मेरा वकील तो कोई नहीं है, मेरी फैमिली जाने और क्या करना है। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, आप मेरी फैमिली से राब्ता करें। ये होगी अदील की मामलात। अच्छा फिर वहाँ हवालात में अदील पुरइत्माद था, कॉन्फिडेंट था, कोई उसको प्रॉब्लम ना इस तरह की या कोई वो कुछ भी शर्मिंदगी भी नहीं थी? कुछ भी नहीं। हालांकि उन्होंने वकील साहब, मुझे तो वहां पे इजाजत नहीं थी बोलने की ना, वकील साहब यूनिफॉर्म में थे। वकील साहब ने उससे पूछा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, तुम खुश हो, एतमाद में हो? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं बड़ा पुरएतमाद में हूँ। मतलब ये उसकी बातों से और गुफ्तगू से ये लग रहा था कि उसे किसी भी किस्म की जो है शर्मिंदगी नहीं है, गिल्ट नहीं है कि उसने कोई कदम उठाया। बाद वो पुरइत्माद है, जी मुतमिन है। वो ऐसे ही है। वकील साहब ने कहा कि तुम ठीक हो? उसने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये कहानी का ये रुख था। यहाँ तक हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि सैफुल्लाह नियाजी का और अदील का कोई और रिश्ता भी है। मैं इनके अचानक मोहल्ले में जाता हूँ, मोहल्ले के लोगों से पूछता हूँ। आपकी अदील की वालदा से भी मुलाकात? मैं आपको बीवी से भी हुई? बीवी से नहीं हुई, वालदा से हुई। वालदा से आपकी क्या बात? वालदा से मेरी उनकी मुलाकात हुई। मैंने उनकी वालदा से पूछा कि अदील का और सैफुल्लाह नियाजी का कितना पुराना ताल्लुक था आपस में। उन्होंने कहा ये 1.5-2 साल। अब वो भी बातें छुपा रही थी, हमने ज्यादा उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया। मैं कहा अच्छा, मैं कहा आपने सैफुल्लाह नियाजी को कभी देखा था? पहले कहती है नहीं मैंने नहीं देखा था। मैंने कहा फिर सोच लें एक दफा आप। मैं कहा बाकायदा महल्लेदारों ने मुझे बताया है और कि वो 3-4 दफा आपके घर भी आया। उन्होंने घर तो नहीं आया, फिर वो मान गई, कहती घर तो नहीं आया, हाँ वो बाइक पे 2-3 दफा उसको छोड़ने के लिए हमारे यहाँ पे आया है। तो मैंने जब नियाजी साहब को देखा तो मुझे नहीं पता तो पुलिस वाले हैं कौन है। मैंने अदील को कहा कि अदील तू एड्डा बड़ा भाई, इतनी उम्र का बंदा तुम्हें दोस्त बना के रखा हुआ है? तो अदील ने आकर जवाब दिया अम्मी ये चाचू ने, चाचू पुलिस ही होते ने। वो अदील बकायदा उनको चाचू कहता था, ना अंकल ना कुछ, ना नियाजी साहब चाचू कहता था। यानी अदील की वालदा ने क्या कहा कि मेरे बेटे ने ठीक किया गलत किया? अदील की वालदा इस चीज के ऊपर थी कि जनाब उन्होंने कहा जनाब उस वक्त जो हुआ वो हमारी भी समझ से बालातर है। हाँ मैंने उसके वालिद से ये सवाल पूछा जो आप मुझे पूछ रहे हैं। मैं कहा आप क्या समझते हैं अदील ने ये ठीक किया? उन्होंने कहा जब जिस बंदे को रोजाना माँ बहन की गाली पड़ती हो तो बेचारा आखिर में क्या करेगा, फिर वो आखिर में यही कदम उठाएगा। यानी उसके वालिद साहब ने भी इस चीज की
वो नहीं की कि मैं इसने गलत किया या ठीक किया। उसने कहा जनाब उसने ठीक ही किया, तो मार दिया। वालदा साहबा ने क्या कहा कि मेरे बेटे के साथ क्या होना चाहिए? वालदा साहबा ने कहा जनाब मैं ये चाहती हूँ कि उसका जो फैसला है वो मेरिट के ऊपर हो, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे केसेस में हमने देखा, माजी में भी देखते आए हैं, तो ज्यादातर वो जो है पुलिस मुकाबला ही हमें नजर आता है। जो उसकी वालदा ये चाह रही थी, बकायदा उसकी वालदा ने मेरे प्रोग्राम में हाथ जोड़ के दोनों कहा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करती हूँ कि मेरे बेटे को मेरिट के ऊपर जो सजा बनती है, बेशक वो सजा उम्र कैद बनती है, बेशक वो सजाए मौत बनती है, वो दे। मेरे बेटे को नाहक कत्ल ना कर दिया जाए। ये ना हो कि वो गाड़ी में कहीं ले जाकर उसको मार दिया जाए। उन्होंने खुले अल्फाजों में कहा। अदील की बीवी और बहन वगैरह भी उसी जगह पे थी जहाँ पे आपने इंटरव्यू किया? जी बिल्कुल उसी जगह पे थे, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे आने से पहले उनके हवाले से कोई बात आई है? उनके हवाले से फिलहाल कोई बात नहीं है, लेकिन जो आज बड़ी अहम पेश अदील की बीवी प्रेग्नेंट भी जी 4 माह की हामला है। वो एक अदील की बेटी है, पहले एक बच्चा पहले है, दूसरी वो हामला, 3 उसकी बहनें हैं, एक अदील का छोटा भाई है, वालिद साहब भी इसका दिहाड़ी दाज है, और ये खुद भी अदील 1000 रुपया दिहाड़ी पे काम करता था। मैंने उसकी माँ से चंद सवालात किए। मैंने कहा जी एक शख्स जो आपको गालियां निकालता था और पिछले 5-7 सालों से गालियां निकाल रहा था, क्यों आपके बेटे ने वहां से मुलाजमत नहीं छोड़ी? उसका अपना कारोबार थोड़ी था, वो छोड़ के कहीं और चले जाता। छोड़ देता है? छोड़ देता। जान से बड़ी तो चीज कोई चीज नहीं, इज्जत से बड़ी तो कोई चीज नहीं होती। उसने वो बातों में बात टाल दी। नहीं, उसने कहा नहीं कि डरता था, कुछ भी नहीं था। उसने कहा जनाब बस वो इज्जत करता था, डरता था। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा है कि अदील कोई वहां से जगह जुगह भी इकट्ठा करता था इसके बिहाफ पे। इसमें इस चीज की तस्दीक ना मुझे सैफुल्लाह नियाजी के बेटे ने की है, और ना इस बात की तस्दीक मुझे अदील के वालिदा ने की है। हाँ, अच्छा, अदील की सैफुल्लाह नियाजी बोतलें देता था वहां पे खाली, और बोतलें गाड़ियों से लेता था, ये वाली क्या बात है? मियां साहब देखिए, ये तमाम बातें वो हैं जो हमें लोग बताते हैं, लोग सुनाते हैं। हमारा फैक्ट क्या कहता है, जो हमें नजर आए। 2 पार्टियां ए और बी, एक मकतूल और एक कातल, दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रही। अब असल हकीकत क्या है क्या नहीं है, ये भी सामने आ ही जाएगी। हाँ, अदील की फैमिली मतलब परेशान है, डिस्टर्ब है। अच्छा, मैंने मियां साहब अदील की ना वालदा से एक सवाल पूछा। उनके ना हमारे जहन में वो चीजें खटक रही थी कि कहीं अदील फ्रंट मैन तो नहीं था जैसे हम देखते हैं। मैं कहा माँ जी कभी ऐसा होगा कि अदील कोई रातें से बाहर गुजारी हो, क्योंकि अक्सर पुलिस वाले जब कोई मुकाबला करते हैं तो वो रात की तरीके में ही जाते हैं ना। उसकी माँ ने कहा नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, उसने कहा एक दफा ऐसा हुआ था कि अदील, हम दाता दरबार गए हुए थे, अदील के हमें कॉल है कि माँ जी आज मैं लेट आऊंगा। तो कहते मैंने उसे पूछा क्यों? कहता आज मैंने बकरा खाया, आज मैंने छोटा खाया, चिकन खाया, आज चाचू ने हमारी दावत किया कमरे के अंदर। चाचू कौन है? सैफुल्लाह नियाजी। यानी कि अब इस चीज को अगर आप बुद्धि को सोचें समझें तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई है कि सैफुल्लाह नियाजी साहब का और अदील का को ताल्लुक बड़ा गहरा ताल्लुक था, जिसकी बिना पर उसने अदील को फ्रंट मैन रखा हुआ था छोटे मोटे कामों करने के लिए। अदील को खर्चा मर्चा लगाता, क्योंकि वहां पे नीचे सैकड़ों जो थे दुकानदार और भी हैं, मुलाजम और भी हैं, जिनके साथ हेलो हाय हो सकती थी। आज अदील की पेशी थी तारीख को अदालत के अंदर। आज बड़ा हैरान कुन तौर पे जज साहब ने फैसला किया। आज आईओ जो वहां पे आए हैं उन्होंने ये कहा कि हमें आला कत्ल अभी तक नहीं मिला। हालांकि आला कत्ल उस वक्त अदील के हाथ में मौजूद था जब डॉल्फिन के पुलिस ने, लेकिन उन्होंने आज ये कह के 5 रोजा जिस्मानी रिमांड और ले लिया है कि हमने आला कत्ल जो है वो बरामद करवाना है। तो ये अब केस का एक नया रुख जो है वो चेंज होता जा रहा है। आपने इस पे बड़ा काम किया, कोई तीसरी कुव्वत, कोई तीसरा पर्सन मरवाने वाला को मुलव्वस नजर। अच्छा, मैंने सर देखिए हमें तो इस चीज में कोई नजर नहीं आती। लोग कहते थे जनाब के क्या पता सैफुल्लाह नियाजी साहब के शायद बहुत ज्यादा दुश्मन भी थे, शायद किसी ने प्लांट ना किया हो अदील को उकसाया ना हो। मैंने बाबर खान नियाजी साहब से भी इस बारे में गुफ्तगू किया कि सर आप क्या समझते हैं, क्या कोई तीसरा शख्स तो ऐसा नहीं है जिसने आपके वालिद साहब का कोई पैसा भूसा दिया हो? उन्होंने कहा जी नहीं, कोई तीसरा शख्स हमें तो किसी में डाउट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो दिल और जमीन कहता है वो यही वजह है कि वो गालम गलोच की वजह से अदील ने इतना बड़ा कदम उठाया। अच्छा, अदील के हवाले से भी आपको पता है कि अभी तक कोई तीसरा शख्स नहीं है सामने, नहीं कोई तीसरी कुव्वत नहीं है कि जो मरवाने वाली। अभी तक यही लगता है कि अदील ने उसी अदील का भी गालियों गोलियों वाले। अदील का भी यही कहना है, अदील का भी स्टिल यही मौकफ है, अदील की फैमिली का भी यही मौकफ है, और उधर से बाबर खान नियाजी जो नियाजी साहब के बेटे हैं उनका भी यही मौकफ है। बाबर खान नियाजी साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या चाह रहे थे? उसके वालिद के हवाले से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं और अदील। अच्छा, बाबर खान नियाजी साहब ने ना आज बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। आज वो खुद बजाते खुद लाहौर तशरीफ लाए थे वो, तो मेरी मुलाकात हुई। वो बड़े शदीद गुस्से में थे, इस वजह से नहीं कि अदील ने ये काम किया, वो तो
अल्लाह जानता है। वो कहते हैं अदील ने तो 1, 2 या 4 फायर मार के सैफुल्लाह नियाज़ी का मर्डर किया है, लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स हैं या कुछ तज्जियाकार हैं वो रोज़ाना सैफुल्लाह नियाज़ी की किरदार कशी करके उनके बेटों और बेटियों पर रोज़ाना तीर बरसा रहे हैं। उन्होंने कहा जो शख्स दुनिया से चला जाता है, हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि उसकी पर्दा पोशी फरमाए, उसके कोई गुनाह आपको याद भी हैं तो आप उसको मंजर आम पे ना लेके आए। लेकिन हम देख रहे हैं उन्होंने बाकायदा 2-4 यूट्यूबर्स के नाम भी लिए कि ये स्पेशली तौर पे सैफुल्लाह नियाज़ी की किरदार कशी करते हैं कि ये बंदा तो 2 नंबर था, ये बंदा के तो। हवाले से बाबर खान ने कोई बात की कि हाँ मेरे वालिद साहब वाकई मैंने ये सवाल पूछा बाबर साहब से कि क्या आप समझते हैं कि गालम गलोच, उन्होंने कहा जनाब आपको गाली गलोच तो नजर आ रही है, आपको वो चेहरा नजर नहीं आ रहा, वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही, वो वीडियोस नजर नहीं आ रही जिसमें बाबर खान सैफुल्लाह नियाज़ी अपने हाथ से उसको बच्चों की तरह खिला रहा है। अच्छा। जिसमें सैफुल्लाह नियाज़ी उसके साथ खेल रहा है, कूद रहा है। उसने कहा रही बात गालियों की, तो गालियां यहाँ पे जो शख्स निकालता है, अगर सैफुल्लाह नियाज़ी दिल का बुरा होता तो वो जबान का मीठा बन के इन लोगों को नुकसान पहुंचाता, लेकिन सैफुल्लाह नियाज़ी जो है वो जबान का जरूर करवाता लेकिन दिल का साफ था। दिल को सजा होगी या वो बरी हो जाएगा? बड़ी तो इम्पॉसिबल है ना मियाँ साहब, बड़ी तो होना इम्पॉसिबल है। ये तो हमारा कानून ना कहता है, ना हमारा दीन इस बात की इजाजत देता है कि कोई शख्स अगर आपको गालम गलोच करे तो आप उसको जान से मार दो। अगर आपने एक इंसान का कत्ल किया तो समझिए आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यहाँ पर मेरी 100% जो हमदर्दी है वो सैफुल्लाह नियाज़ी की फैमिली के साथ है। यहाँ पर अदील के साथ मामला था, कोई मसला मसाइल था, वो अपना काम छोड़ देता, यहाँ पर आके वो किसी को कंप्लेन करता, वो कोई 5-7 मार्केट के बंदे बिठाता बीच में ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन ये गुत्थी है जो आहिस्ता आहिस्ता जो है सुलझना शुरू हो जाएगी। क्या पता कोई नई कड़ी सामने नजर आए कि अदील ने असल क्या वजह थी, क्या पता वो वजह भी मंजर आम पर चंद दिनों में आ जाए। बट साहब आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि किसी की जान लेना ये ठीक नहीं है। कोई भी शिकायत थी उसकी शिकायत की जा सकती थी। आप भी अपने राय का इजहार कीजिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।